जीवन को जीना बहुत आसान होता है और जीवन को जीना बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को जीवन जीने की कला आ जाती है उनके लिए जीवन को जीना बहुत आसान होता है, पर जिन लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आ पाती उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल बनता है। जीने की अगर कला आ जाए तो 100 साल का जीवन भी छोटा लगता है, और जीने की कला व्यक्ति न सीख पाए तो 10-20 साल जीना भी आदमी को दुश्वार और दूभर लगता है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला हर किसी व्यक्ति को तब से सीख लेनी शुरू कर देनी चाहिए जब वह LKG और UKG की पढ़ाई करना शुरू करता है। और ऐसा नहीं है कि जीने की कला केवल बचपन में ही सीखनी चाहिए, बल्कि जीवन के अंतिम सांस तक हमें जीवन जीने की कला के गुर आत्मसात करते रहना चाहिए। जीवन जीना उनके लिए आसान हो जाता है जो अपने स्वयं के साथ तालमेल बिठाने में सफल हो जाते हैं, और वे लोग जो अपने भीतर के साथ तालमेल बिठाना नहीं सीख पाते उनके लिए जीवन जीना बहुत भारभूत हो जाता है। कौन व्यक्ति हालातों के साथ तालमेल बिठा पाता है, और कुछ लोग होते हैं जो हालातों के साथ अपने तालमेल नहीं बिठा पाते। जो तालमेल बिठा लेते हैं वो अपने द्वारा स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो तालमेल नहीं बिठा पाते वो खुद भी जहन्नुम में जाते हैं और दूसरों को भी जहन्नुम में डाल देते हैं। तालमेल बिठाना, बचपन में अपन सब लोगों ने रेडियो चलाया है, और रेडियो चलाते समय अपन लोग अगर याद करें कि थोड़ा सा इधर उधर घुमाने में, थोड़ा सा इधर घूम गया तो जोर जोर की कै कूं गा आवाज आने लग जाती है, पर थोड़ा सा तालमेल ठीक कर लिया और ठीक करते ही सुंदर दिल को लुभाने वाले गीत और भजनों की प्रस्तुति आनी शुरू हो जाती। ये है तालमेल बिठाना। बस इधर और उधर में थोड़ा सा तालमेल अगर आदमी बिठाना सीख जाए तो मेरा मानना है कि तालमेल जिस व्यक्ति को बिठाना आता है वो व्यक्ति जीवन को बहुत आनंद और आसानी से जी सकेगा। उसे फिर भगवान से कोई और वरदान मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। उसको लगेगा कि प्रभु ने, भगवान ने मुझे जीवन के रूप में सबसे बड़ा वरदान दे दिया है। ये जो तालमेल बिठाना है इसी का ही नाम है समायोजन का सिद्धांत, आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। आज मैं जीवन जीने की कला का जो महत्वपूर्ण चरण आप लोगों से रूबरू करवा रहा हूं वो है समायोजन का सिद्धांत, आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक परिस्थिति के साथ, प्रत्येक हालातों के साथ, प्रत्येक वस्तु और स्वाद के साथ, हानि और लाभ के साथ, यश और अपयश के साथ, जन्म और मृत्यु के साथ, सब जगह इस सिद्धांत की जरूरत है, इस आर्ट की जरूरत है। और वो है जहां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के वातावरण बनते हैं वहां उनके साथ हम अपने आप को कैसे समायोजित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एक घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के साथ हमें समायोजन बिठाना पड़ता है। कोई व्यक्ति शादी करके आता है, युवक शादी करके आता है, तो युवती को उस घर के साथ समायोजन, तालमेल बिठाना पड़ता है। और अगर वो तालमेल बिठाने में सफल नहीं होती तो 15 दिन बाद कहती है मैं तो अपने वापस घर लौट करके जाती हूँ, यहाँ मेरे विचार नहीं मिलते, यहाँ के लोगों के साथ मेरी संगति नहीं बैठ पा रही है, और वो छोड़ छुड़ा के चली जाती है। अगर 3 साल चल भी जाए पर अगर समायोजन करना नहीं आता तो पति पत्नी में तलाकनामा होने में भी देर नहीं लगती।
इंसान के जीवन में जितनी तरह के तनाव पैदा होते हैं, झगड़े जन्म लेते हैं, संघर्ष पैदा होते हैं, उन सब के पीछे एक ही कारण होता है कि हम लोग समायोजन, एडजस्ट करना हम लोग नहीं जानते, तो वही चीज हमारे लिए तनाव का कारण बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति के सामने भोजन परोसा जाता है, पत्नी ने बड़े प्यार से भोजन बनाया, आज ये सोचते हुए कि आज मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आइटम बना लूं, तो वो खीर भी बनाती है, रोटी सब्जी दाल चावल तो है ही, पापड़ भी वो सेकती है और अपने पति के थाली में मिठाई के साथ वो भोजन परोसती है। उसने खीर खाई, अच्छी लगी, पर दो तरह की सब्जी थी, एक फीकी ही थी और एक तेज नमक वाली खारी हो गई। और जैसे ही उसने तेज नमक वाली सब्जी खाई कि खाते ही क्या हो रहा है, दिमाग पर हाथ रख करके अपने आप को मोटिवेट करो, क्या हो रहा है अब ये असंतुलन, यहां तेजी आ रही है। तेजी नमक में तो है ही, पर यहां हमारे माइंड में तेजी आ रही है और वो तेजी आते ही अब वो खाने का जायका खत्म हो गया। अब वो हो हल्ला कर रहा है, तुम्हें खाना बनाने में नहीं आता, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, यहाँ पर इतने साल हो गए आते हुए अभी तक तुझे खाना भी नहीं सिखा पाया, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और मुझे ढंग की 2 रोटी भी तू खाने को नहीं दे पाती है। ये सारा हो रहा है, देखिए अनबैलेंस, ये माइंड हमारा अनबैलेंस हो रहा है। आप ये मत समझिए कि माइंड अनबैलेंस हो रहा है, बल्कि माइंड के अनबैलेंस होने से पूरे परिवार का वातावरण अनबैलेंस हो रहा है। अब उस पत्नी ने कोई आपको थप्पड़ तो मारी नहीं है, कोई आपकी पीठ पर डंडा तो मारा नहीं है, केवल इतनी सी चीज, अब एक चिपटी नमक कम या ज्यादा पड़ गया, उस एक चिपटी नमक के कारण पूरा घर हमारा नरक बन गया। एक चिपटी नमक के कारण पूरा घर हमारा नरक बन गया। मैं ये समझाना आज चाहूंगा कि जब जब हम समायोजन नहीं कर पाते उस स्वाद के साथ, उस व्यक्ति के साथ, तो छोटा सा नमक भी हमारे अंतर मन को अशांत कर सकता है, घर के वातावरण को अशांत कर सकता है, पति पत्नी के बीच में तलाक नामे की नौबत भी लाके खड़ा कर सकता है। एक कितने प्यार से महिला ने खाना बनाया होगा, 2 घंटे उसने कहां खड़े रहकर बनाए, एसी में हैं? यहां लोगों को 45 डिग्री तापमान में खड़ा रहना पड़ जाए तो कहते हैं लू में बढ़ रहे हैं, पर आपकी भगवान ने 48 डिग्री तापमान में खड़े रह करके पसीना बहा करके हमारे लिए खाना बनाया, और हमने उसके द्वारा हुई छोटी सी चूक के कारण हमने पूरे घर को अशांत कर डाला। नमक कम पड़ा कि ज्यादा पड़ा, आपको कहने का अधिकार तो है। आप इतना कह सकते हैं थोड़ा सब्जी एक बार चेक कर लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा सा नमक तेज पड़ गया, थोड़ा चेक कर लो, ये कहने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। आप जरूर कहिए, ताकि अगर उससे कहीं चूक हो गई है तो वो आपने उसको जागरूक किया, आपसे चूक हो गई तो उसने आपको जागरूक किया। पर जब जब आदमी समायोजन के सिद्धांत को छोड़ देता है, आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट को जब जब छोड़ देता है, तब तब आदमी तनावग्रस्त होता है, झगड़ा बढ़ता है, संघर्ष होता है। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, आज हम सब लोग ये बात बुनियादी तौर पर समझ लें कि हम जब जब भी समायोजन को छोड़ देते हैं, तब तब तनाव पैदा होगा, संघर्ष पैदा होगा, संकट पैदा होगा, और रिश्तों में क्या चलेगी, दरार आएगी, कैंची चलेगी। इसीलिए आज ये मुद्दे की बात समझो और हृदयंगम करो। रिश्तों में समायोजन न होने के कारण ही भाई भाई में तकरार बढ़ती है। कुछ भाई भाई ऐसे होते हैं जो शादी किए 40 साल हो गए मगर फिर भी अभी साथ साथ में हैं, और कुछ भाई ऐसे होते हैं शादी किए 3 साल भी नहीं हुए और टूट गए
और टूटे भी ऐसे कि आपस में अब एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। अब आप सोचो, क्या वो दो भाई जो शादी होते ही 3 साल बाद टूट गए, क्या वो 40 साल तक जुड़कर रह सकते थे? थोड़ा सा धीरज से सोचो कि हम जो दो भाई टूट गए, हमने जिस माँ बाप से जन्मे उसके साथ हमने अपना संबंध विच्छेद कर दिया, क्या हमारा उनके साथ रहना हो सकता था? सोचो और बताओ मुझे, क्या रहना हो सकता था? और रहने के लिए क्या चीज की जरूरत थी? क्या चीज की जरूरत थी साथ में रहने के लिए? एडजस्टमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, एडजस्टमेंट, समायोजन। अगर समायोजन हमारा चल रहा है, एडजस्टमेंट अगर चल रहा है, तो 40 साल तक भी निभ सकता है। और एडजस्टमेंट अगर हमारा टूट गया, एडजस्टमेंट अगर हम करना नहीं जानते, तो मैंने कहा ना, माँ बाप से भी हम टूट जाते हैं, पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है। कहते हैं भगवान जोड़ी बिठाता है। आप सोचते हैं जन्म कुंडली आपकी जोड़ी मिलाती होगी? आप सोचते हैं कि हम जो पसंद करके आते हैं वो जोड़ी बैठाता होगा? नहीं नहीं, भगवान एक जोड़ी बैठा कर भेजता है। और जोड़ी में क्या होता है? एक गरम और दूसरा नरम। एक गरम और दूसरा नरम। अब जरा सोचो, इसका विपरीत होता है तो क्या होगा? दोनों ही गरम, दोनों ही नरम मिल जाए तब तो स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। फिर किसी आसमान के स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां यहीं पर ही स्वर्ग हो जाता है जब दोनों नरम हो जाए। पर आमतौर पर दोनों नरम होना ये बड़े नसीब की बात है। बड़े नसीब वालों को ऐसा संयोग बैठता है कि दोनों नरम, पर एक गरम के साथ दूसरा नरम है तो 40 साल भी निभ सकती है। पर दोनों ही गरम तो फूटे दोनों के करम। फिर तो रोजाना ही आग सुलगती रहेगी और दोनों के बीच में तकरार 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 होती रहेगी। हम लोग तो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि हम लोगों के बीच में समायोजन बैठा देते हैं। हम तो कहते भी हैं कि भाई हमने अपने जीवन में हजारों मंदिर तो नहीं बनाए, पर हजारों टूटे हुए घरों को जोड़ने का पवित्र काम अवश्य किया है। और वो टूटे हुए घर जोड़ने का काम कब होता है? केवल एक ही तरीके से, दोनों के बीच में तनाव मिटा दो। और तनाव मिटाने का तरीका है एडजस्ट करना, उनको सिखा दो। तो एक इस मंत्र से, एक इस सिद्धांत से, एक इस आर्ट से समता और समभाव भी सधेगा, तनाव भी मिटेगा, आपसी संबंधों में मिठास और माधुर्य घुलेगा। हम केवल एक काम करते हैं, हम सबके हैं और सब हमारे हैं। हमें हर धर्म, हर परंपरा, हर संस्कृति और उस संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य हमें अच्छे लगते हैं। हम केवल एक काम करते हैं, सबके बीच में समायोजन बिठा देते हैं। हम राम में और महावीर में, दोनों में समायोजन बिठा देते हैं। हमारा मानना है कि अगर आदमी सीधा महावीर बनना चाहेगा तो नहीं बन पाएगा, सीधा राम बनना चाहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो करो क्या, दोनों का समायोजन कर लो। तुम अगर गृहस्थ में रहते हो तो राम की तरह जियो, संत बन गए तो महावीर की तरह जियो। समायोजन। भाई माइनस माइनस का उपयोग करोगे तो परिणाम क्या आएगा? 0। पर दोनों माइनस को अगर एक कर दोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। और प्लस करते ही 1 - 1 बराबर 0, पर 1 + 1 बराबर 2। समायोजन का ये फायदा है, एडजस्टमेंट करने का ये फायदा है कि दोनों की ताकत बढ़ जाएगी। अपने यहाँ कहते हैं 1 और 1 2 तो सामान्य लोगों के लिए होते हैं, पर 1 और 1 11 है, ये समझदारों के लिए होते हैं। पर यह होता तभी है जब हम समायोजन करना सीख जाएं। क्या है? अंडरलाइन कर लो इस शब्द को।
क्या है? समायोजन। पत्नी के साथ समायोजन, पति के साथ समायोजन, बहू के साथ समायोजन, सासू माँ के साथ समायोजन। एकमात्र मंत्र है और वो है एडजस्ट होने का, एडजस्ट करने का, एडजस्ट होकर के जीने और रहने का मंत्र। एक घर की तरफ आपको ले चलता हूं। कहानी तो घर घर की होती है। कई घर ऐसे होते हैं जहां मधुर रिश्ते होते हैं, पर कई घर ऐसे होते हैं जहां जल्दी टूटन हो जाती है। और आजकल पढ़े लिखे लड़कों में, पढ़े लिखे युवक और युवतियों में तो टूटन और जल्दी हो जाती है, क्योंकि दोनों की ईगो बहुत जल्दी टकरा जाते हैं। अब पति पत्नी दोनों ही कमाने वाले हो गए, दोनों ही MBA इंजीनियर हो गए, तो अब इनको दोनों की ईगो जल्दी टकरा जाते हैं। मैं ले चलता हूं आपको एक घर में कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की कला सीखने के लिए ले चलता हूं आपको। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि यार क्या बात है, आज तूने मेरे शर्ट के प्रेस नहीं की। पत्नी का यह सुनना था कि वो भड़क उठी। उसने कहा प्रेस, कोई सारा काम करना अकेला मेरी जवाबदारी थोड़ी है, तुम खुद नहीं कर सकते? मुझे क्या नौकरा नहीं समझा है जो दिन भर मैं ही काम करती रहूं? पति ने कहा भाई इसमें भड़कने की कहां जरूरत है, मैंने केवल इतना ही तो पूछा है कि प्रेस किया कि नहीं। बोले नहीं, अपने आप नहीं कर सकते, शाम को आए थे अपने आप कर लेते हैं। बोले पति ने कहा देखो भाई अभी मैं ऑफिस जा रहा हूं और तुम मेरा मिजाज फालतू में गर्म कर रही हो। मैं अगर अशांत होकर ऑफिस जाऊंगा तो कैसे तो अपने काम वहां पर निपटा पाऊंगा और कैसे बॉस का सामना कर पाऊंगा। उसने कहा अच्छा तुम्हें तेरे बॉस की पड़ी है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, तुझे तेरे बॉस की पड़ी है, तुझे चिंता केवल तेरे बॉस की है, मेरी कोई चिंता नहीं है। पति खड़ा हुआ, यार क्या ये तो मेरे 10 बज रहे हैं, ऑफिस जाने का समय हो रहा है और तुम मेरे सामने इस तरह से बोलती चली जा रही है। पति थोड़ा सा सामने आया, अच्छा तो अब तुम मुझसे लड़ने आए हो, अब तुम मुझसे लड़ने आओगे? और उसने कहा देखो अब चुप हो जाओ नहीं तो मेरा हाथ पड़ जाएगा। अच्छा तो अब तुम मुझे मारोगे भी? उसने झट से अपने पापा मम्मी को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा मम्मी मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैंने तय कर लिया, ये आपने जिससे मेरी शादी करवाई है पवन एक नंबर का बदमाश है, ये है वो है, देखो आज उसने मुझ पर हाथ उठाया। मम्मी ने जैसे ही सुना, मम्मी ने कहा इसने तो उस पर हाथ उठाया, खबरदार आज के बाद उस घर में रहना ही नहीं, चलो घर छोड़ो, अपना बोरिया बिस्तर इकट्ठा करो, सूटकेस लो और यहां पर चले आओ, हम अपने आप निपट लेंगे। ऐसी अक्ल लगाएंगे ठिकाने उसकी कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। बेटी उधर रो रही है, इधर पापा, बेटी के पापा ने जैसे ही ये सुना कि उसकी पत्नी अपनी बेटी से, यानी माँ अपनी बेटी से कह रही है छोड़ छोड़ा के चलिया, उसने अपनी पत्नी से कहा, लड़की के माँ से कहा क्या हुआ इतना चिल्ला क्यों रही हो? बोले क्या नहीं चिल्लाऊं, आज जवाई ने उस पर हाथ उठा लिया। बोले क्या हुआ क्या, मुझे दे फोन। पापा ने फोन लिया और पापा ने फोन लेकर के कहा क्या हुआ बेटा क्या हुआ? पापा ये आज इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, आज मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मुझे तो अभी के अभी घर आना है। ठीक है बेटा तो थोड़ा सा 1 मिनट धीरज रख, थोड़ा शांति रख, हुआ क्या? बोले आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। बोले हाथ उठाया, मारा? बोले नहीं पापा मारा तो नहीं पर हाथ उठाया। बोले मारा तो नहीं हाथ उठाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तुझे थप्पड़ तो नहीं मारी, केवल हाथ ही तो उठाया होगा। बोले हाँ पापा इन्होंने मुझ पर आज हाथ उठाया, पर आज हाथ उठाया कल थप्पड़ भी मार दे, अब इसकी कोई गारंटी नहीं बची है। बोले बेटा तो तुम क्या चाहती हो? पापा मैं घर आना चाहती हूँ। अच्छा बेटा एक बात बता, तू घर आएगी तो क्या जिंदगी भर वापस इसी घर में रहेगी या क्या करेगी? या तेरी दूसरी शादी करने की इच्छा है, ये तुझे अगर पसंद नहीं है तो? बोले पापा ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो बस घर आ रही हूँ। बोले बेटा तुझे घर आना है भले ही आ, मेरी तरफ से तुझे कोई मना ही नहीं है, पर बेटा केवल एक बात सोच, तू कहती है तेरा पति के साथ झगड़ा हो गया, जरा सोच क्या मेरा और तेरी मम्मी के बीच में झगड़ा नहीं होता रहा है कभी? बोले हाँ पापा झगड़ा तो होता रहा है।
तो क्या हम लोग जुदा हो गए? क्या मेरा और मेरी पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता? बोले हाँ पापा होता तो है। तो क्या हम अलग हो गए? बोले नहीं पापा। बोले क्या तेरा और तेरे भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ? बोले हाँ पापा, भाई और बहन के बीच में भी झगड़ा हुआ। तो बेटा, भाई और बहन के बीच में झगड़ा हुआ, न तो तू भाई को छोड़ के गई, न भाई ने तुझसे बोलना बंद किया। मेरा तेरी मम्मी के साथ, तेरी मम्मी का मेरे साथ झगड़ा भी अनेक बार हुआ है, पर इसके बावजूद हम लोग साथ साथ रहते चले आए हैं। उधर मम्मी कहने लगी आप भी क्या तरीका है? एक तो वो हमारी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं और दूसरे में आप कह रहे हैं कि तू शांत हो, आप उसे समझाने के लिए लगे हुए हैं। बोले अच्छा जरा एक बात बताओ, तेरे और मेरे बीच झगड़ा होता रहा ना? बोले हाँ झगड़ा तो होता रहा है, पर तेरी और मेरी आज 30 साल से कैसे निपटी चली गई? बोले हाँ एक बात तो याद आई, जब भी मैं आपके साथ बोलती थी और आप कभी मेरे साथ बोलते थे, आप बार बार एक लाइन कहते थे और वो है एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। मम्मी ने भी मुझे डांटा तो भी आप यही कहते थे एडजस्ट करना सीखो। मम्मी से भी आप मेरे लिए यही कहते थे कि एडजस्ट करना सीखो। बोले बावड़ी, मैं अपनी बेटी को यही समझा रहा हूँ कि बेटा एडजस्ट करना सीखो, बेटा एडजस्ट करना सीखो। झगड़े तो होते हैं, पर छोटी छोटी बातों पर अगर हम इस तरह से पीहर चले आएंगे तो भाई हमारी कोई गारंटी थोड़ी है कि हम लोग कितने साल तक रहेंगे। और बेटा ये फिर कौन सी गारंटी है कि तुम इस घर में आ जाओगी और दूसरे लड़के से शादी करोगी तो उसके साथ तेरा झगड़ा नहीं होगा? लड़के के साथ तुम शादी करोगे तो तुम्हारा उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, ये कौन सी गारंटी है? हाँ पापा ये बात तो है। तो बोले बेटा एडजस्ट करना सीखो। शाम को जब तेरा पति आए तो मैं समझ गया उसने हाथ उठाने की बात की है, ज़रूर तुमने भी कोई ना कोई उनके साथ हल्के शब्द कहे होंगे, तभी उसने तुम पर हाथ उठाने की जरूरत की होगी। बेटा कुछ मत करो, तुम तो केवल आज शाम को जब वो आए ऑफिस से तो आने पर उनको केवल सॉरी कह देना। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं सॉरी भी कह दूंगी। फोन रख दिया। अब पति रोज तो शाम को 6:30-7 बजे आता था, पर आज दोपहर में 3 बजे ही आ गया। अब 3 बजे आ गया तो पति जैसे ही घर के अंदर आया, पति ने पूछा क्या बात है, आज जल्दी आ गए? बोले हाँ आज ऑफिस में बॉस नहीं आए थे, तो बॉस नहीं आए तो काम भी नहीं था, तो सोचा कि फिर मैं घर ही चल निकलता हूँ, सो मैं चला आया। बोले अच्छा तुम घर चले आए, नहीं अच्छा किया, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। बोले क्या? सॉरी। बोले क्यों सॉरी की क्या बात हुई? बोले नहीं मैंने सुबह आपको थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया था, मैं काम से थकी हुई थी इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपके सामने बोल पड़ी है। नहीं दरअसल ये हुआ कि मैं भी अभी इसीलिए घर जल्दी आया क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने सुबह थोड़ा सा तुझ पर हाथ दिखा करके ठीक नहीं किया, इसलिए मैं भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ। पत्नी भी चौंकी, तो मेरे पति भी मुझे सॉरी कह रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा, तो पत्नी ने कहा वैसे आज आप बिना प्रेस किए शर्ट में जच तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे जच तो रहे हैं। बोले कि अब सारी केवल बातें ही करती रहोगी या चाय भी पिलाओगी? उसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी चाय बना के ला रही हूँ। और वो ये कहते हुए जैसे ही चाय के लिए रवाना होने लगती है कि इतने में ही उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। 3:15 बजे मम्मी का फ़ोन आता है और मम्मी कहती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटी ने कहा मम्मी प्लीज़ अभी फ़ोन रख दीजिए, अभी मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, बाद में आपसे बात करूँगी। बगल में पापा जी, उनकी मम्मी के पास उनके पापा जी बैठे थे, तो पापा ने, बेटी के पापा ने बेटी की मम्मा से पूछा क्यों क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, मैंने फ़ोन लगाया, वो जवाब में केवल इतना ही बोल पाई कि अभी अभी वो आए हैं घर पर, मैं उनके लिए चाय बनाने जा रही हूँ, सो मम्मा मैं आपसे बाद में बात करूँगी, आपसे मैं बाद में बात करूँगी। पति ने कहा देखो हो गया ना कमाल, अब तेरी बात भी इग्नोर हो गई, अब वो अपने पति पर ज़्यादा ध्यान दे रही है।
बोले बिल्कुल समझ में आ गया। आज सुबह आज आपने उसको क्या घूंट पिलाई है कि उसके घर का वातावरण बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। भाई इसे कहते हैं आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। इसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की कला। टूटते हुए घर को, टूटते हुए संबंधों को, टूटते हुए दाम्पत्य जीवन को फिर से अगर कोई एक सूत्र है जो फिर से एक कर सकता है, वो है समायोजन, एडजस्ट करना।